नानक हो, महावीर हो, बुद्ध हो, जीसस हो, पतंजलि हो, कृष्ण हो, वेदव्यास हो, सभी एक ही है। सबका टीचिंग एक ही है। सभी लोग सांसों के बारे में बताए। बाइबिल को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, गुरु ग्रंथ को पढ़ो, किसी को भी बच्चों पढ़ो बाबा, हर जगह सच्चाई, वही सच्चाई PSSM बोल रही सबको। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। गौतम बुद्ध ने 500 विधि विधान देखी, फिर अंत में आनापानसति को अपनाई और अपने आप को पाए। तो हम भी वही करेंगे जो उनके द्वारा संभव हुआ। परंतु बात यह है कि हम गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के जैसे घर नहीं छोड़ना, ये हम सीखे हैं PSSM में। इसलिए मैं PSSM में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे घर नहीं छोड़ना पड़ता, मेरा नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ही बड़ा कॉन्शियसनेस होता है, उतना ही ज़्यादा ऊर्जा होती है ना। छोटे ग्रुप में छोटा ऊर्जा, बड़े ग्रुप में बड़ा ऊर्जा। PSSM is a very very great group बाबा, a group of enlightened masters. So whoever joins PSSM is very very lucky, very very great. सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं ध्यान के माध्यम से और अहिंसा के माध्यम से। किसी जानवर को मत काटना, आप कट जाएंगे स्वयं। पूरा भारत के लिए, पूरा चाइना के लिए, पूरा अमेरिका के लिए, सभी के लिए एक ही सच्चाई है। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। मौत के बाद क्या होता है हमें क्या लेन देन, मौत से पहले क्या होगा उसे भी क्या लेन देन है। और जिंदगी है बस, और ध्यान के लिए है जिंदगी। बातें करने के लिए, बातें सुनने के लिए नहीं है जिंदगी। अगर आपके पास समय है तो ध्यान को अपनाइए, अगर आपके पास बुद्धि है तो पुस्तकें पढ़िए, और आपके पास पैसे हैं तो पिरामिड्स बनवाइए। पिरामिड के द्वारा हम बहुत आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में। जैसे एक बैक्टीरिया को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए, एक गैलेक्सी को देखने के लिए एक टेलीस्कोप चाहिए, कॉस्मिक ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए पिरामिड का आवश्यकता है। ये जो नाक है ना, ये पिरामिड है। ये पिरामिड में गुरु बैठा हुआ है, सांसों के पास आ जाइए। जुवो जुवो श्वास जुवो, अवतो जतो श्वास जुवो। दिन के 24 घंटे हैं, सभी के लिए बराबर, न किसी को ज्यादा है न किसी को कम है। परंतु जो लोग दिन के 24 घंटे को उपयोग में लाते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो निरर्थक समय गंवाते हैं जो पीछे रह जाते हैं। मैं एक पल भी छोड़ता हूं नहीं, हमेशा सीखने के लिए मैं आतुर हूं, हमेशा सुनने के लिए मैं आतुर हूं, हमेशा पढ़ने के लिए मैं आतुर हूं। पल भर भी मैं समय को नहीं गंवाता हूं। अरे संसार में तो झेलना पड़ेगा बाबा, जितना भी मुश्किल आए स्वीकार करो बाबा, मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। संसार को छोड़कर नहीं भागना, ना ही औरों को भगाना संसार से। मान अपमान जो कुछ भी होता है झेलना सीखो बाबा। रोने से कुछ फायदा होती है क्या? जो हुआ सो हुआ है कर्मों के कारण। अभी हमें क्या करना है? अपने आप को सुधारना, अपने आप को ठीक करना, तो आप दुनिया को ठीक करेंगे। जैसे मैंने कर रहा हूं, मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं और वेटिंग कर रहा हूं आपके लिए। तो आप आगे देखो मेरे सामने, वर्किंग एंड वेटिंग, वर्किंग एंड वेटिंग, वेटिंग एंड वर्किंग, वर्किंग एंड वेटिंग। बाबा वी वर्क एंड वी वेट फॉर द रिजल्ट्स इन्फिनिटली। हम सबसे सीखते हैं, सीखने से पहले हम सबका सुनते हैं। सुनेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कहाँ से? मैंने 40 सालों में 1 करोड़ लोगों को सुना। मैं ऐसे 1 करोड़ लोगों के अनुभव, तो मेरे पर कितना असर होगा। मैंने 1 लाख पुस्तकें पढ़ी तो कितना कुछ मेरे मस्तक में आया होगा। उन सब चीज़ों का निचोड़ ही PSSM है, जहाँ हम ध्यान सीखते हैं और सिखाते हैं। मानव जीवन का मकसद ध्यान सीखें, हर रोज ध्यान का अभ्यास करें, हर रोज 1 न 2 को सिखावें बिठाकर, और दूर दूर तक प्रचार प्रसार करें। जितना आप जानते हैं उतना मुंह खोलिए आप। क्या मैं सब कुछ जानता हूँ? बिल्कुल नहीं, परंतु मैं मुंह खोलता हूँ। मुंह खोलने से इतने लोग आ गए। जो कुछ भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहो, बस इतना ही मैं जानता हूँ।
मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, परंतु जो जानता हूँ उस पूरे दुनिया के पास मैं पहुँचाता हूँ। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब कब। कबीर सच बोले कबीर, शुभ बोले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दुख काहे को होय? संसार में सुख है, सुख में सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन किस बात की? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। हम सुख में सुमिरन को भूल जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, हाँ मैं काफ़ी कर दिया हूँ, काफ़ी दूर पहुँच चुका हूँ, यही होती है स्पिरिचुअल ईगो। निरंतर स्वाध्याय, ध्यान, सज्जन संगत करते ही रहना, तो स्पिरिचुअल ईगो की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ध्यान कम हो गई, स्वाध्याय कम हो गई, सज्जन संगति कम हो गई, तो स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। कई लोगों को आ चुकी है। मेरे साथ 30 साल थे, फिर भी उनको स्पिरिचुअल ईगो आ गए, मेरे से बिछड़ गए। 30 साल की साधना के बाद मेरे साथ ऐसे अनगिनत लोग हैं। ध्यान 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 ध्यान, अर्थात आनापानसति, 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 आनापानसति।